सैब्या अपने पति हरिश्चंद्र को भी बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन आज वह समय आया राजा हरिश्चंद्र के सामने कोई पराया पुरुष उनकी पत्नी का हाथ पकड़ता है और घसीटता हुआ ले जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र देख तो रहे हैं लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जो समय होता है, समय पता नहीं कब किसके ऊपर किस तरह से आ जावे। वही महाराजा हरिश्चंद्र है जिनकी पत्नी पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता था। आज वही राजा हरिश्चंद्र है जिनकी पत्नी को पराया पुरुष हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। रानी सैब्या ने सोचा कि चलते चलते अपने पति को प्रणाम कर लूं। ज्यों ही राजा हरिश्चंद्र के चरणों की तरफ झुकने का प्रयास किया, पंडित जी ने बालों को पकड़ा है रानी सैब्या के और बड़े झटके से घसीटा है और सैब्या से कहा कि तुम किसके पैर छूने जा रही हो? देख इधर, तेरा मालिक मैं हूं, मैंने तुझे खरीदा है, तू मेरी दासी है, मैं तेरा स्वामी हूं। तू किसके चक्कर में पड़ी है? ये दो कौड़ी के डोम के लड़के के चक्कर में पड़ी है। ये डोम का गुलाम है और तू एक पंडित के घर की नौकरानी है, पंडितानी है तू। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू झरझर बह रहे हैं। रानी सैब्या अपने पति परमेश्वर को देखती जाती है, बिलखती जाती है। पंडित जी लेकर रानी सैब्या को अपने महलों में आए और इधर हरिश्चंद्र को खरीदा है उस कल्लू डोम ने। 30 भार सोना उस डोम ने दिया, 30 भार सोना पंडित जी ने दिया, 60 भार सोना हाथ में लेके गए हैं। अब विश्वामित्र जी के हाथों में रख दिया, जो पंडित जी के भेष में आए थे। विश्वामित्र जी को दिया, कहा महाराज अब हम आपके कर्जे से मुक्त हुए हैं। चरणों में सर रखा, पंडित जी ने अपने हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र ने कहा राजन बहुत बढ़िया काम किया है आप। हरिश्चंद्र ने मन ही मन सोचा कि पंडित जी आपने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। चले गए कल्लू डोम के यहाँ। इधर पंडित जी के घर की नौकरानी बन गई सैब्या, उधर डोम के घर के नौकर बने हरिश्चंद्र। एक दिन पनघट पे पानी भरने के लिए हरिश्चंद्र निकलते हैं। इधर रानी सैब्या भी पानी भरने के लिए पहुंची। एक जगह पर मुलाकात हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने, पहले के जमाने में बाल्टी नहीं चलती थी, पहले के जमाने में घड़े चलते थे, मटके। तो एक घड़ा को भर तो लिया राजा ने, लेकिन कई दिन तक भोजन न मिलने की वजह से थोड़ा कमजोरी आ गई, उसको उठा नहीं पा रहे हैं। रानी सैब्या से कहा कि देवी थोड़ी मेहनत करवा दीजिए, ये घड़ा उठवा के मेरे सर पे रखवा सकती हैं? रानी सैब्या ने कहा महाराज पहले मैं कभी छत्राणी हुआ करती थी, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं एक ब्राह्मणी हूँ, एक ब्राह्मण घर की सेविका हूँ। और महाराज सबसे सेवक धर्म कठोरा, बिना अपने मालिक की आज्ञा में किसी की मदद भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक सलाह मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ, अगर आपको सलाह चाहिए तो मैं दे दूं। महाराज इस घड़े को लेकर गहरे पानी में जाइए और डुबकी लगाकर घड़े के नीचे अपना सर लगाइए, फिर खड़े हो जाइए, अपने मन से आपके सर पे आ जाएगा। हरिओम। हेलो हेलो।
हरि ओम श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र का घड़ा उठा के सर पे नहीं रखा रानी सैब्या ने। महाराज हरिश्चंद्र किसी तरह से उस कलश को, उस घड़े को उठा के ले आए। एक दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद अभी हरिश्चंद्र जी का सपना चल रहा है, वही वाला जो शुरुआत हुई थी। एक दिन हुआ क्या, रोहित कुमार पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए हुए हैं। वहां पर एक काले सर्प ने रोहित कुमार के रोहितास्त्र के पैरों में डस लिया। रोहितास्त्र उसी वाटिका में गिर पड़े और वहीं पर मृत हो गए। किसी दासी ने पंडित जी के घर आकर पंडित जी के यहाँ कर रही नौकरी उस महिला से, सैब्या से कहा कि बहन, तेरा बेटा वहां वाटिका में मरणासन अवस्था में पड़ा है, मुझे तो लगता है कि वो मर गया। सैब्या को जैसे खबर मिली, संदेशा मिला कि उनका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, सैब्या रोती हुई बिलखती हुई दौड़ी और अपने पुत्र रोहितास्त्र के पास में जब गई तो देखा तो रोहित कुमार इस दुनिया में नहीं है। मुंह से सफेद जल निकल रहा है उस रोहितास्त्र के मुख से। रोहित कुमार को गोद में उठाया, लौट के आई है अपने पंडित जी से, अपने मालिक से कहती है कि सरकार, कभी कुछ मैंने आपसे मांगा नहीं है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। पंडित जी ने कहा बोल, क्या बोलना चाहती है? कहा महाराज, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे बेटे के लिए अंतिम वस्त्र के रूप में, कफन के कपड़े के लिए चंद पैसों की आवश्यकता है महाराज, और थोड़े पैसे हमको दे दीजिए जिससे हम अपने बेटे को के शरीर को कफन से लपेट सके अंतिम संस्कार करने के लिए। पंडित ने कहा देख, अगर मुझे पैसा देना होता तो तुझे खरीद के नहीं लाता, तुझे मैंने खरीदा है और मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस लड़के को लेके नहीं जाऊंगा, और तू जबरन लेके आई है तो तू खुद जान कि तुझे कैसे करना है। ये वही राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सैब्या है जो लाखों लोगों के अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा झेल लिया करते थे। राजा साहब कहते थे कि जाओ हम पूरी व्यवस्था करेंगे। आज उनके स्वयं के बेटे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सैब्या चरणों में गिर पड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बार बार निवेदन किया, पंडित जी ने तो यहां तक कह दिया कि जाओ इसको नदी में फेंक दो जाके, मगरमच्छ और मछलियों का आहार बन जाएगा तुम्हारा बेटा। जीते जी तो किसी की कोई मदद नहीं कर सका, कम से कम मरने के बाद 2-4 जीवों का पेट भरेगा, इसको जाओ नदी में फेंक दो। सैब्या देवी निकल पड़ी वहां से बेटे को लेकर, बिलख बिलख कर रोती है, मरघट पर आती है। मरघट पर महाराज हरिश्चंद्र की दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। दाढ़ी बनवाने के लिए भी तो पैसा लगता है, पैसा बेचारे के पास कहाँ है। 2 कौड़ी के डोम के घर नौकरी कर रहे हैं हरिश्चंद्र। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें, क्योंकि सोने को भी नहीं मिल रहा है। निरंतर बड़े बड़े नाखून, बिल्कुल चांडाल जैसा स्वरूप बना है महाराज हरिश्चंद्र का। मोटा सा डंडा, लंबा सा लिए हुए लाठी। सैब्या देवी पहुंची है, चिता की लकड़ियां लगी हुई हैं ढेर, उन्हीं ढेर पर ले जाकर अपने पुत्र रोहितास्त्र को लिटाया और जो ही आग देना चाही, हरिश्चंद्र ने बड़े जोर से आवाज लगाया, खबरदार। हरिश्चंद्र की मोटी भयंकर आवाज को सुना है सैब्या ने। सैब्या डर गई, डर के मारे थर थर कांप रही है, पहचान नहीं सकी कि हमारे पति हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र पहचान गए कि हमारी पत्नी सैब्या है, लेकिन सैब्या हरिश्चंद्र को नहीं पहचान पाई है। हरिश्चंद्र से कहती है, महाराज हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कुछ दे दूं। मैं निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, हमें अपने बेटे की अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी को, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। सबसे सेवक धर्म कठोरा, मैं नौकरी में आया हूँ इनके यहाँ पर, मैं इनका गुलाम हूँ, मैं इनका नौकर हूँ। और देवी जरा सोच के देखो, अगर हमारे मालिक को पता चला कि मैंने बिना कर लिए, बिना टैक्स लिए कोई मुर्दा जलवा दिया, तो जरा सोचो हमारे मालिक क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कुछ
कुछ भी दे दो तुम अपने हाथ से, जो भी मन हो दे दो, लेकिन भेंट हमको कुछ दो, कर के रूप में हमको कुछ दो, तब हम चिता जलाने देंगे, अन्यथा हे देवी इस बालक को उठाओ और जाओ नदी में फेंकाओ। रानी शैब्या ने कहा महाराज मेरे पास ये जो वस्त्र पहन रखी हूं, ये साड़ी, यही साड़ी बची है। हरिश्चंद्र ने कहा अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है कोई बात नहीं, जो साड़ी तुम पहन रखी हो इसी साड़ी का तो कुछ भाग हमको दे दो कर के रूप में, और बाकी की साड़ी से अपने शरीर को तुम ढको। रानी शैब्या ने कहा महाराज मैं तो पहले ही आधी साड़ी में अपने शरीर को ढक के रखी हूं, जो साड़ी मैं अपनी अयोध्या से पहन के निकली थी उसी के 2 टुकड़े किए, एक आज पहनती हूँ, एक धुल के डालती हूँ जो कल पहनती हूँ। आधी साड़ी में अपने शरीर को किसी तरह से अपनी लज्जा को बचा के रखी हूँ, अगर इसमें से मैंने थोड़ा भी फाड़ा तो मैं अपने शरीर को अपनी लज्जा को नहीं संभाल पाऊंगी। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा इतना तो करना ही पड़ेगा। शैब्या ने सोचा कि करना तो है ही है अपने बेटे का अंतिम संस्कार। अपनी साड़ी को खोलना शुरू किया, आधी साड़ी निकाली है और जैसे ही धार बना के फाड़ना चाहा शैब्या ने, ज्यों ही शैब्या देवी ने साड़ी पर कर धार, जैसे ही धार किया तैसे ही देवी देवताओं ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। पूरे देवता प्रकट हो जाते हैं। वो काली अंधेरी रात भी नहीं है, पूरा दिन जगमगा रहा है। रोहित कुमार उठ के बैठा हुआ है, हरिश्चंद्र के सर पे मुकुट रखा हुआ है। वो काशी नगरी नहीं, वो मरघट नहीं, वो मरघटिया नहीं है, रोहित कुमार मुर्दा नहीं है। राजा साहब अपने दरबार में बैठे हैं। परमपिता परमात्मा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट होते हैं और हरिश्चंद्र से कहते हैं राजन तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस दानवीर कथा को पूरी दुनिया गाएगी, तुमको जो मांगना है मांग लो। हरिश्चंद्र ने कहा सरकार आज आपने मेरी जिस तरह से परीक्षा लिया है इस तरह की परीक्षा अब कभी आप किसी की मत लेना। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मेरे जैसा कोई निपाट ले, किसी का धर्म ना नष्ट करिए सरकार। इस तरह की परीक्षा लेकर किसी का मान सम्मान मत खराब करे। हरिश्चंद्र ने मन ही मन सोचा कि जैसे सपना देखा मैंने, हम लोग भी तो सपने देखते हैं ना रात में। जो कोई विद्यार्थी, अभी कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो बच्चे जब सोते होंगे 2-3 घंटे के लिए तो सपने में देखते होंगे कि रिजल्ट आ गया है, अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हमको मिले हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हमको मेडल पहना रहे हैं, पेपर में फोटो छपा है। और ना मानना जितने हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हैं उनसे पूछना का कभी ऐसा सपना देखे हो, तो कभी न कभी देखा होगा। कुछ लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो सपने में देखते हैं कि मैं तो चुनाव जीत गया, पूरे गांव वाले सब माला पहना रहे हैं, पेपर में निकल आया हूं, टेलीविजन वाले हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना। जो जिस विभाग में होता है वो उसी विभाग में प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा सपने में देखता है। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री का पद भी पा जाते हैं सपने में, लेकिन जब सवेरे सो के उठते हैं तो वही फटहा फटहा चद्दर, वही फटही फटही तकिया, वही खड़बड़ा खड़बड़ा घर, वही टूटी सी चरपैया और वही जर्जर हालत। अरे राम राम। तो जो सपना होता है, सपना वैसे तो सपना सच होता नहीं है, सपने तो सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, सपने कभी अपने नहीं होते हैं, ऐसा संतों ने बताया है। आइए 2 लाइन का एक भजन सुनेंगे, उसके बाद एक छोटी सी कथा और। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई, रोहितास को डस्यो सर्प ने, रोती थी उसकी माई।
उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जय हो। ये जो वक्त होता है, ये जो समय होता है, इस समय आज के समय में समय को बहुत सारे लोग समय समय पर देखते रहते हैं। कोई घड़ी बांध के बैठा है, वो बार बार समय देखता है। कोई मोबाइल लिए होता है, बार बार जला के टाइम देखता है। घड़ी घड़ी सब कोई कहे, लेकिन घड़ी न जाने कोई। कौन भला यह कह सके कि कौन घड़ी कस होए। किसी को ये नहीं पता आने वाला पल हमारे लिए कैसा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वन को गए दोनों भाई। वन को गए दोनों भाई, राम गए संग लखन गए थे, साथ में गई सीता माई। हुआ क्या? वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जिसके ऊपर वक्त पड़ता है, उसी को पता चलता है कि वक्त की कीमत क्या होती है। वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में सरवण मरण हुआ। सरवण मर गए और उनके माता पिता जो अंधे थे वो आज दुखी हैं। वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। वो माता पिता भी मर गए श्रवण कुमार के, लेकिन मरने से पहले श्राप दे दिया दशरथ को कि जाओ, तुम्हें कोई जलाने वाला नहीं मिलेगा। उसी श्राप से दशरथ मर गए, उसी श्राप से दशरथ मर गए। जलाने वाला कोई नहीं। 4 बेटे हैं लेकिन मौके पे कोई नहीं। उसी श्राप से दशरथ मर गए, जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जब हमारे ऊपर वक्त पड़ता है, जब समय आता है, तो अच्छे अच्छे लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। कभी कोशिश करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बताया है कि धीरज धर्म
मित्र अरुनारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परख हैं चारी। इन चारों लोगों की परख कर लेनी चाहिए आपत्ति काल। कोई विशेष जब विपदा का समय आवे तो अपनी पत्नी की भी थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन करना चाहिए कि देखो साथ देने वाली है कि बीच में छोड़ के चली जाएगी। अपने भाई अपने मित्र का परीक्षण कर लेना चाहिए कि कौन सा मित्र कब काम आता है। बहुत सारे मित्र तो मोबाइलवा स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब तक तोहरी जेब में गड्डी रहेगी तब तक मित्र 2-2 मिनट में फोन करो, ठीक हो पंडित जी, और भैया ठीक हो। अगर उसको लग गया कि बाबा जी हॉस्पिटल में हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो बाबा जी का फोन या तो ब्लैकलिस्ट में पड़ेगा या तो स्विच ऑफ होगा। बाद में मिलेंगे तो कहेंगे भैया हमको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, भैया हम चाहे रुपए में आग लगाना पड़ता भैया तुमको बचा लेते। अपने धीरज को, अपने धर्म को, अपने मित्र को, अपनी पत्नी को, इन चारों लोगों की परीक्षा लेते रहना चाहिए बीच बीच में कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति कब साथ छोड़ दे। समय आने पर जब विपदा का समय आता है तो हमारा कोई भी व्यक्ति साथ देने को तैयार नहीं होता है। दुनिया में अगर कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, बहुत बड़ा धनाढ्य हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा कभी, ये उसकी गलती है, ये उसकी भूल है। जब परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम को वनवासी होना पड़ा 14 वर्षों के लिए, जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र को डोम के घर का पानी भरना पड़ा, तो हमारी आपकी क्या औकात है। पता नहीं कब हमारा लोगों का समय खराब हो जाए, पता नहीं कब हम लोग आसमान से फर्श पे आके गिर जाएं। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए अपने धन का, और कभी दुखी भी नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूं। क्या पता कब भगवान अमीरी दे दे। अच्छे अच्छे लोगों को, सुदामा जी को तो 3 घंटे में अमीरी दे दिया। लंकापति रावण को सोने का महल दे दिया 10 सेकंड में। भोले बाबा से कहा माता जी ने कि महाराज एक मकान बनवा लीजिए, तो भोले बाबा ने कहा तुम मकान के पीछे काहे पड़ी हो, हमको श्राप है कि हम छत के नीचे नहीं रह पाएंगे। तो माता जी ने कहा तुमको जहां रहना होगा धूनी रमा के रहना, लेकिन हम मकान में रहेंगे। लक्ष्मी जी के पास अच्छा सा मकान, ब्रह्माणी के पास, इंद्राणी के पास, सूर्य के पत्नी के पास, महाराज सब कोई घर बनवाए हैं और तुम हमका ककरन पत्थरन में रखे हो, और कोई अच्छा सा मकान बनवा दो। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा रुको, तुमको हम ऐसा मकान बनवा के देंगे जैसा पूरी दुनिया में नहीं होगा। विश्वकर्मा को बुलवाए, कुबेर को बुलवाए। कुबेर से कहा जितना सोना हो सब ले आओ, गलाओ ही। अब विश्वकर्मा से कहे सोने का मकान बनाओ, सोने की दीवार, सोने के दरवाजे, सोने की फर्श, सोने की छत, सोने की खिड़की, सोने के बेड, सब कुछ सोने का। माता जी ने कहा बहुत सुंदर मकान, स्वामी एक काम और करो, कोनो ब्राह्मण बुलवा लो, गृह प्रवेश करवा लो। इतना बढ़िया मकान बनवाए हैं, गृह प्रवेश के बिना तो सब बेकार है। तो पंडित जी को बुलवाया रावण को। रावण से कहा भगवान शिव ने कि भैया आओ हमारा गृह प्रवेश करवा दो। कहा ठीक है गुरुजी। पंडित जी आए, गृह प्रवेश करवाए। पंडित जी से भोले बाबा ने कहा पंडित जी दक्षिणा में क्या दे दे। तो रावण शर्माते शर्माते बोला कि महाराज जो देना है दे दो, हम क्या बताएं, आप हमारे गुरु हैं। अरे कहा नहीं पंडित जी मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। कहा महाराज आपका मकान जो का स्थापना वो करवाए गृह प्रवेश, बहुत अच्छा लागत है हमका। भोले बाबा कहीं चलो उठाओ ले जाओ, चलो ले जाओ। उसी दिन से पंडित लोगों से दक्षिणा नहीं पूछी जाती क्या दे दे। जब रावण ने मकान ले लिया दादा, आजकल का मनई से अगर कहीं पंडित जी कह देगा अच्छा यही मकान हमको दे दो, तो बेचारा वो तो मर जाएगा। 3000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन खरीदो, 1 करोड़ रुपए का मकान बनवाओ। पंडित जी आए 15 मिनट के संकल्प में कह दिया हमको मकान दे दो। तो रावण लेके गया है, सोने की पूरी नगरी बन गई वो। इतना बढ़िया भाई देखो व्यवस्थाएं हैं। तो भगवान शंकर ने रावण को 10 सेकंड में राजा बना दिया, सुदामा जी को 3 घंटे में राजा बना दिया, 4 घंटे में। तो देने वाला जिसको देता देता छप्पर फाड़ के
और लेने वाला जब लेता थप्पड़ मार के, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेने का मन बनाता है थप्पड़ मार के ले भी लेता है कि मेरा ही तो है, चल दे मेरे को। कल मैंने बोला था कि भगवान श्री राम के जन्म की आप लोगों को पावन चर्चा सुनाएंगे, लेकिन राम जी के जन्म तो बाद में हुआ, पहले उनके पिताजी का जन्म होना चाहिए। आप लोग जानते हो रावण की उम्र कितनी है? रावण राजा रघु के जमाने में भी रावण राजा हुआ करता था लंका का। जब राजा रघु थे, ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन ना जाई। ये चौपाई गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि ये रघुकुल रीति है। जिनके वंश में राम पैदा हुए हो तो राम का कुल नहीं हुआ, दशरथ का कुल नहीं कहलाया, अज का कुल नहीं कहलाया, अंशुमान दिलीप का कुल नहीं कहलाया। आखिर राजा रघु में ऐसी क्या खास बात थी कि रघुकुल रीति कहा गया? रघु ने क्या किया? राजा रघु ने एक दिन एक संत जी आए थे राजा रघु के महलों में। उन्होंने राजा रघु से कहा महाराज मुझे भिक्षा चाहिए। तो राजा रघु ने कहा महाराज क्या चाहिए भिक्षा में? तो कहा महाराज सब कुछ है हमारे पास, एक पत्नी नहीं है, एक मुझे पत्नी दीजिए। तो राजा रघु मुस्कुराए, कहा महाराज आप तो साधु संत हैं, आपको पत्नियों की क्या जरूरत? कहा नहीं भैया हमको चाहिए। तो राजा रघु के महलों में जितनी रानियां थी सबको निकाले दरबार में, और गुरु जी से कहे गुरु जी इसमें छांट लो, जो पसंद हो ले जाओ। ये राजा रघु ने कहा। अब साधु संत आदमी सब रानियां पहने रेशमी वस्त्र, सोना चांदी आभूषण सब लटकाए हैं। बाबा जी शर्माते शर्माते राजा जी से कहते महाराज इमा सब ही नहीं किए। तो राजा ने कहा सब ले जाओ। भाई जब सब पसंद है तो सब ले जाओ, वैसे मन न मारना अपना कि महाराज ये अच्छी थी वो कम अच्छी थी, जो पसंद सब ले जाओ। कहा महाराज सब नहीं की, कहा सब ले जाओ। तो पहले नंबर पे तो राजा रघु ये काम किए, एक काम और किए हैं। राजा रघु के दरबार में एक बार एक पंडित जी उन्हीं की अयोध्या के आए भिक्षा मांगने। तो पंडितानी से कहे हम जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं राजा रघु के यहाँ। तो पंडितानी ने एक कमरा पूरा साफ किया लीप पोत के कि अब राजा के यहाँ गए हैं, लड़िया लदा के लाएंगे, सब इसी कमरे में भरेंगे। पंडित जी जब पहुंचे तो राजा साहब से कहा महाराज भिक्षा प्राप्ति के लिए आया हूँ। राजा रघु ने कहा क्या दे दे भिक्षा में, कितना धन दे दे? कहा महाराज धन आप चाहे जितना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शर्त मेरी एक है कि मेहनत की कमाई का धन होना चाहिए, हमको महाराज लूट मार का पैसा न देना। और मैंने सुना महाराज जो राजा लोग होते हैं इनके पास लूटे मार का पैसा होता है, गरीबों का खून चूसा हुआ, किसानों का पैसा होता है, सिंचाई का, लगान का, असूली का, कर का, टैक्स का, यही सब पैसा होता है। महाराज मेहनत की कमाई देना। तो राजा रघु ने कहा यार पंडित जी क्या बताएं, मेहनत का तो मेरे पास चवन्नी भी नहीं है, या तो एक काम करो कल आना। तो पंडित जी ने कहा ठीक कल आ जाएंगे। राजा रघु ने रात में अपना भेष बदला, फटे पुराने कपड़े पहने और दूसरे प्रदेश में चले गए। एक लोहार की दुकान पे घन चलाया रात भर। घन समझते हैं आप लोग? जिनके यहाँ जो लोहार होते हैं बड़े बड़ा सा हथौड़ा होता है और बहुत वजन होता है। तो वह जब चलाया हथौड़ा घन तो उनके हाथ में काले काले छाले पड़ गए पूरे हाथ में। जिसने कभी पानी न पिया हो उसको घन चलाना पड़ा। और रात भर घन चलाया तो मजदूरी में उनको मिली वहां से 2 कौड़ी। पहले कौड़ी और दमड़ी चलती थी, तो 2 कौड़ी मिली उनको मजदूरी का। दोनों कौड़ी लेके राजा रघु आए महलों में। दूसरे दिन पंडित जी महाराज आए भिक्षा लेने, तो 2 कौड़ी हाथ में लेके ऐसे देने लगे। तो पंडित जी ने देखा हाथ में छाले पड़े हैं, काले काले हाथ हो गए हैं। तो पंडित जी समझ गए बेचारा बड़ी मेहनत किया है राजा ने। बड़ी खुशी से दोनों कौड़ियां लिया और राजा की जय जयकार करते हुए पंडित जी चले। देखो पंडित जी तो बड़े शांत होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं, लेकिन जो पंडिताइनी होती है वे थोड़ा ज्यादा लालचीनी होती है। पंडित जी तो दया कर जाते हैं जजमान पर, लेकिन पंडिताइनी ताना मारे नहीं चुकती हैं। अरे राम राम, विधायक जी के किया कथा कह गए रहो, 20 आना दी नहीं, दोबारा हो विधायक हुई। अब
तो पंडिताइन यहाँ पूरा मकान अपना साफ किए बैठी हैं, पूरी कोठरी सोच रखी है कि लड़िया लदा के लाएंगे महाराज हमारे, अपना चौखट पे बैठी हैं। आइए स्वामी जी, क्या दिया राजा ने? तो जेब से निकाला वही दोनों कौड़ी, पंडिताइन को दिया, कहा लो। पंडिताइन देखी दुई कौड़ी, तो अंगना में गई है अपने और कहती है अरे राम राम, इतना बड़ा राजा रघु और दिया भी तो दुई कौड़ी। वही दोनों कौड़ियों को रानी ने उठाया, पंडितानी ने, और उठा के फेंक दिया महलों के पीछे। और जब महलों के पीछे फेंका तो देखो भैया, राजा रघु की मेहनत का पैसा है, वो ऐसे व्यर्थ तो होगा नहीं। तो जो दोनों कौड़ी हैं, दोनों कौड़ी जम गई, और जमी तो दोनों कौड़ियां जो हैं वृक्ष बनकर उत्पन्न हो जाती हैं। वो वृक्ष काहे के हैं? अशोक के। अशोक के 2 वृक्ष उत्पन्न होते हैं अयोध्या में, पंडित जी के घर के ठीक पीछे, एक ही में जुड़े हुए दोनों पेड़। राजा रघु के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अज। राजा रघु के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अज। उस समय महाराज अज राजा थे। महाराजा अज के 5 विवाह हुए और 5 रानियों के कोई संतान नहीं हुआ, और राजा अज बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। वैसे अयोध्या में जितने भी राजा हुए हैं उनको पुत्र बड़े आसानी से नहीं हुए, क्योंकि एक बार लंकापति रावण अपने पिता विश्वश्रवा के पास पहुंचता है और कहता है पिताजी ये बताइए कि मेरी मौत किसके हाथों है? जब मुझसे कोई तीनों लोकों में जीतता नहीं है तो मैं मरूंगा किसके हाथों? तो विश्वश्रवा ने कहा बेटा इसका जवाब हमारे पास नहीं है, तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ। तो विश्वश्रवा के पिताजी का नाम है पुलस्त। रावण पहुंचा पुलस्त के पास, पुलस्त से कहा बाबा जी मैं किसके हाथों मरूंगा? तो कहा बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पिताजी के पास चले जाओ। पुलस्त के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। रावण पहुंच गया अपने पर बाबा के यहाँ और कहने लगा पर बाबा जी मेरी कुंडली निकालिए, जरा देखिए कि मैं किसके हाथों मरूंगा। कहा तुम मेरे बाप के हाथों मरोगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे बाप के हाथों मरोगे, मेरे बाप है विष्णु और विष्णु के अवतारी होंगे राम, राम के हाथों मरोगे जो कि अयोध्या में सूर्य वंश में पैदा होंगे। रावण ने कहा मतलब मेरी मौत अयोध्या के क्षत्रियों से होना है ना? तो बोले हाँ। कहा महाराज अब पुत्र ही नहीं होंगे उनके वंश में। एक ऐसा अग्नि बाण मारा है उस रावण ने कि पूरा सूर्य कुल का तेज नष्ट कर दिया उस बाण ने। पूरे शरीर का जो तेज होता है तेज सुखवा दिया रावण ने। तभी से कोई पुत्र नहीं होते हैं उनके परिवार में। महाराज अज का पूरा जीवन बीत गया, वृद्धावस्था हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन इनके बाद कोई राजा बनने वाला बालक नहीं है। एक दिन लंका के रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठे अयोध्या की पावन गलियों में विचरण कर रहे हैं। तब तक अशोक के दोनों पेड़ दिख गए उसको, रावण को। एक तो पंडित, अच्छी चीज दिख जाए तो लालच तो आता ही है। पंडित जी को अशोक के पेड़ अच्छे दिखे और राजा तो है ही है। इसने सोचा अगर ये पेड़ हमको मिल जाए तो अपनी लंका में लगावे जाके तो मजा आवे, फुलवारी बढ़िया लग जावे। पंडित जी के पास आए, कहा सुनो पंडित जी ये दोनों पेड़ तुम हमको दान में दे दो। तो कहा महाराज राजा अज से पूछो चल के। महाराज अज के यहाँ रावण गया, अज से कहा देखो मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ, राजा रावण बन के नहीं आया हूँ, एक ब्राह्मण बनकर आया हूँ। तुम्हारी अयोध्या में तो पुष्प है राजन, वो हमें पुष्प चाहिए, पेड़ चाहिए हमें, वृक्ष। राजा ने कहा ठीक है महाराज जाओ खुदवा लो। अब मजदूर पड़े, खोदना शुरू हुआ, लेकिन वो राजा रघु के खून पसीने की मेहनत के पेड़ हैं, ऐसे कैसे खुद जाएंगे? खोदते खोदते चले जा रहे, उसका अंत नहीं मिल रहा है। पाताल लोक में पहुंच गए तो एक रथ मिलता है 4 पहियों का, जिसमें 4 घोड़े लगे हुए हैं। और खोदते हुए गए तो दूसरा रथ मिला। होते करके 9 रथ मिलते हैं। अशोक की जड़ अभी मिल नहीं पाई है। पाताल लोक पहुंच गए और जब और नीचे खोदते हुए गए तो देखते क्या है, सफेद रंग के 4 घोड़े, कान काले हैं, पूंछ काली है, बाकी पूरा शरीर सफेद। 4 पहियों का रथ, उस रथ पे एक झंडा लगा हुआ है लाल रंग का, उसमें सूर्य बना हुआ है, और उस रथ पर एक बालक बैठा हुआ है।
पांच बरस का बालक, उस बालक ने उस जड़ को अशोक की पकड़ रखा है 10वें रथ पे। 9 रथ पहले मिले और ये 10वां रथ है जिस पे बालक मिलता है। तो राजा अज महाराज ने देखा जब बालक को, तो इनकी आंखें खुल गईं, बड़े प्रसन्न हुए। रावण से कहा भैया पंडित जी, तुमने पेड़ की जरूरत तुमको थी तो पेड़ ले जाओ, और पुत्र की जरूरत हमको थी, ये पुत्र हमको दे जाओ। तो 10वें रथ के ऊपर वो बालक निकला था, इसलिए उसका नाम पड़ा दशरथ। दशरथ जी महाराज के 3 प्रमुख विवाह हुए हैं। देखो कहीं कहीं लेख मिलता है कि 703 रानियां थी महाराज दशरथ के। रामायणों का जो उल्लेख है, रामायण ऐसा विषय है जिसकी शंका अगर हो जाए जिसके अंतर्गत तो उसका समाधान ढूंढने में आपकी जिंदगी बीत जाएगी। क्योंकि जब रामचरितमानस गोस्वामी बाबा ने लिखा था, उस समय तक रामायण जानते हो कितनी थी? रामायण 7 कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण उस समय थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे, तो उस समय 100 करोड़ रामायण और थी। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, वरवय रामायण, इस तरह होते करते 100 करोड़ रामायण है दुनिया में। तो पता नहीं शंका कहां से पैदा हो जाए। किसी ग्रंथ में लिखा है 703 रानियां थी, कहीं कहीं लिखा है कि 307 थी, और रामचरितमानस में तो केवल 3 ही रानियों का उल्लेख है। बड़ी रानी कौशल्या, बीच की रानी सुमित्रा और सबसे छोटी रानी कैकेयी। 3 रानियां। कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ, यहां तक तो ठीक। सुमित्रा जी का भी विवाह बहुत प्रेम से हुआ, यहां तक ठीक। लेकिन कैकेयी को देखकर दशरथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैकेयी के रूप सौंदर्य को देखा और युद्ध करने की क्षमता को देखा। कैकेयी लड़ने में बहुत तेज थी, योद्धा थी, लड़ाकू थी, बहुत बढ़िया। तो दशरथ ने सोचा अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो मेरी तो चांदी हो जाए। कैकेयी देश पहुंचे। कैकेयी के पिताजी से, कैकेयी नरेश से बात किया। दशरथ जी ने कहा मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं, आपकी पुत्री से। कैकेयी नरेश ने कहा महाराज हमने तो सुना है तुम्हारे 2 विवाह पहले से हो चुके हैं, ये इतनी रानियों का क्या करने वाले हो? तो कहा महाराज बस मुझे पसंद है, मुझे विवाह करना है। कैकेयी देश के राजा कैकेयी नरेश ने कहा देखो विवाह तुम्हारे साथ कर तो सकता हूं मैं, लेकिन एक शर्त होगी, हमारे बेटे, हमारी जो बेटी है, इससे जो पुत्र पैदा होगा उसको तुम्हें राजा बनाना होगा, इसका संकल्प लो यहीं पे। क्योंकि तुम्हारी बड़ी रानी कोई और है, हो सकता है उनका बड़ा बेटा हो जाए तो तुम उनको राजा बनाओगे, तो राजा तुमको, मेरे बेटे को, मेरे ही नाती को बनाना होगा। अगर ऐसा करोगे तब तो हम विवाह करेंगे अपनी बिटिया कैकेयी, नहीं तो तुम जाओ। राजा दशरथ ने कहा महाराज हम वचन लेते हैं। तो जो भरत को राजगद्दी पे बिठाने का जो मौका है, कैकेयी बिचारी का कहां से दोष आ गया? ये तो दशरथ जी ने पहले वही संकल्प ले लिया था कि हम राजा भरत को बनाएंगे। लेकिन लोग अपने वादे भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद। हम लोग दिन भर में 150 बार भैया शीशा देखते हैं, जितनी बार मन हुआ उतनी बार शीशा देखने लगते हैं। कुछ लोग तो मोबाइल लिए होते, कैमरा खोल के ऐसा मार अपना नक्शा उक्सा बनाया करते हैं। अब ज्यादा क्या बताएं, एक घर में मैं गया था, उनके बेड में भैया शीशा लगा था। हो बेड का जो सिरहाना होता है पूरा शीशे का। हमने पूछा, कहा चाचा जी ये शीशे का जो सिरहाना काहे लगा है? यार सोने की व्यवस्था है बेड, सोने के बाद तो कोई अपना मुंह देख नहीं पाएगा, तो शीशे का जरूरत है? कुछ लोगों की, अगर इतना लोग शीशा देखते हैं कि अगर उनका बस चले तो सोते हुए भी वो अपना मुंह शीशे से देखेंगे। लाओ देखो सोने के बाद मुंह कैसे बनता है, इतना शीशा देखते हैं। सवेरे सो के उठिए, पहले शीशा के सामने जाकर अपना कचड़ा उचड़ा साफ करेंगे, फिर मंजन लेके ब्रश लेके जाएंगे, तब शीशा लेके मार दांत साफ करेंगे। नहा के आएंगे तब क्रीम पाउडर बढ़िया से लगाएंगे, मेकअप करेंगे, तब शीशा के सामने। ए भैया अगर कहीं जाने को बोल दे पिताजी कि तुम जाओ बाजार चले जाओ सब्जी ले आओ, तो गाड़ी बैठिए तो पहले सबसे शीशा अपने सेट करके अपन चेहरा मेंटेन करिए। ऐसा तो नहीं कि दुबरा गए 2 घंटा।
गाड़ी बैठेंगे, जब बाजार पहुंचेंगे तो गाड़ी से उतरेंगे बाद में, स्टैंड लगाएंगे बाद में, एक कहीं और देखिए लाओ हवा में बिगड़ तो नहीं के बाद। ये है जमाना भैया। पहले भी शीशा हुआ करते थे। रामायण हमको बताती है कि रामायण ने बताया शीशा देखा कैसे जाए। महाराज दशरथ ने मुकुट लगाया और मुकुट कहीं तिरछा हो गया। किसी ने कहा महाराज मुकुट तिरछा है, तो कहा अच्छा। शीशा के सामने गए, जिंदगी में पहली बार। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता हूं, कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी। राजा दशरथ शीशा के पास पहुंचे, अपने मुकुट को सीधा कर ही रहे थे कि नजर पड़ गई कनपट्टी के पास कुछ बाल सफेद हो गए। शीशे के सामने जब पहुंचे तो कुछ बाल सफेद हो गए। राजा दशरथ ने सोचा अरे राम राम, चौथापन लग गया। एक बार भूपति मनमाही, एक ही बार शीशा देखे हैं, उनको कमी दिख गई अपनी। हम लोग दिन भर शीशा देखते हैं, दाढ़ी पक जाती है, मूंछ पक जाती है, आंखें कमजोर हो जाती, दांत चले जाते हैं, लेकिन अभी तो हम जवान हैं। अंदर से यही महसूस होता है। अंदर से तो सब जान लेते हैं कि यार अब सदता सफलता कुछ नहीं है, काम वाम कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन दुनिया को उल्लू बनाने के लिए करिया डाई लगा के घूमना जरूरी होता है। लोग डाई लगाकर घूमते हैं, लेकिन राजा दशरथ ने डाई नहीं लगाई। उन्होंने देखा कि हमें पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना होगा। तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी के दरबार में गए, दंडवत किया। गुरु जी ने वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा महाराज कुछ निवेदन लेके आया था मैं आपके दरबार में। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो राजन, धरहु धीर होई है सुतचारी। एक पुत्र की कामना से आए हो, एक नहीं 4 पुत्र तुम्हें होंगे, धरहु धीर होई है सुतचारी। जाओ अपने धाम में जाओ, 4 पुत्र तुमको भगवान देंगे और एक से बढ़कर एक देंगे तुम्हें पुत्र। श्रृंगी ऋषि को बुलाया महाराज ने, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ की गई। पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद जब यज्ञ संपन्न होती है तो यज्ञ पुरुष महाराज हाथ में प्रसाद हवि लेकर निकलते हैं। महाराज वशिष्ठ के हाथों में गया हवि, राजा दशरथ को दिया, कहा अपनी तीनों रानियों को समान रूप से बांट के खिला दो। लेकिन एक शंका बन गई मेरे मन में, जो प्रसाद था उसको बराबर 3 भागों में बांटा गया। आधा मतलब 3 भाग में, एक भाग कौशल्या को, एक भाग सुमित्रा को, एक भाग कैकेयी को। लेकिन समस्या ये है कि एक रानी के फिर 2 बेटे कैसे हो गए? जब भाग बराबर है तो पुत्र भी बराबर होने चाहिए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने शंका जताई कि महाराज फिर ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी ने कहा राजन यही तो विषय है। कैकेयी माता अपने केसों में कंघे कर रही होती हैं, इतने में प्रसाद आ गया, हाथ दूषित थे। तो कैकेयी मैया ने बोला कि महाराज ये जो मेरा प्रसाद है झरोखे में रख दो, ताखे पे। तो ताखे पर रख दिया गया। इतने में चील जैसा पक्षी आया और कैकेयी मैया का प्रसाद लेके उड़ गया। अब चिल्लाना शुरू किया कैकेयी माता ने। सुमित्रा कौशल्या ने भी प्रसाद अभी खाया नहीं था, लेकिन हाथ में पकड़ी थी। उन्होंने कहा रो मत, अभी हमने खाया नहीं है, आओ तुमको भी हम हिस्सा लगा देंगे। तो आधा भाग पहले कौशल्या ने अपना दे दिया, अपने से आधा, और फिर अपने से आधा सुमित्रा ने दे दिया। तो उनके पास हिस्सा हो गए 2, तो पुत्र भी इनको मिले 2। और सुनो जरा, हनुमान जी के पास ताकत ज्यादा क्यों है?
राम जी से भी ज्यादा ताकत हनुमान जी के अंदर दिखाई गई, क्योंकि राम जी को कंधे पे बिठा के घुमाए हैं भाई। हनुमान जी में इतनी ताकत क्यों है जानते हो? पहले 3 हिस्से बराबर लगे थे, है ना? तो एक हिस्सा जो बीच वाला है वो तो चिड़िया लेके चली गई, अब वो कहां जाती अभी बताते हैं। तो अब जो ये 2 हिस्से बचे, अब 2 में 3 हुए भाग, तो कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? और एक जो पुत्र होने जा रहा है वो पूरा का पूरा प्रसाद खा के होगा। अभी चील जैसा पक्षी लेके उस प्रसाद को उड़ा, आंजनेय पर्वत पर मैया अंजना भगवान सूर्य को जल दे रही होती हैं। इतने में वो पक्षी पहुंचा और वो प्रसाद हाथ से छूटता है, अंजनी माता के हाथ में गिरा। ऊपर देखा तो सूर्य महाराज चमक रहे हैं, तो अंजनी मैया को लगा कि सूर्य देव का प्रसाद है, उसको ग्रहण कर लिया। उसी से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुछ लोगों के मन में शंका हो रही होगी, क्योंकि हनुमान जी का जन्म कई प्रकार से लोग सुनते हैं। कुछ संत बताते हैं कि हनुमान जी की जो मां अंजनी है, संतों की सेवा में लगी हैं, साधु संतों की सेवा करती हैं। जंगलों में रहकर किसी साधु संत की वस्त्रों को धुल रही होती हैं, एक लंगोटी धुल रही होती है, लंगोटी में कुछ दाग लगा होता है, तो उसको पहले नाखूनों से खरोचती है, नहीं छूट पाता है। तो किसी किसी दाग को लोग दांत से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो अंजनी मैया ने दांत से उस दाग को छुड़ाने की कोशिश किया, जिससे वो माता जी अंजनी माता के उदर में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ संत ऐसे बताते हैं। लेकिन देखिए, रामायण शतकोटि अपारा, पहली बात। और दूसरी बात, अष्टाविंशत तमे कलयुगे, संकल्प पढ़ते हैं जब, तो अष्टाविंशत तमे 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब इसके पहले 27 कलयुग बीत गए, ये 28वां कलयुग है। तो जब 28 कलयुग बीते हैं तो 28 द्वापर बीते हुए हैं, 28 त्रेता बीते हुए हैं, 28 सतयुग बीते होंगे। देखो, एक दिन होता है, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, फिर 30 दिनों का एक महीना होता है, फिर 12 महीनों का एक साल होता है ना? उसके बाद में, साल के बाद में फिर युग आता है, फिर एक युग चलता है जिसे कलयुग। और जब सारे युग निपट जाते हैं तो एक कल्पांतर होता है। जब चारों युग एक एक टाइम बीत जाते हैं तो एक कल्प बीतता है। और 27वां 28वां कल्प चल रहा है। 27 कल्प बीत गए, माने 27 बार त्रेता आया, 28 बार द्वापर, 28 बार सतयुग आया है। तो 28 बार रामो जी आए हुए, 28 बार हनुमानो जी आए हुए। तो हो ही सकत है कौनो कल्पमा लंगोटी साफ करे समय आगे हुए और कौनो कल्पमा इससे आगे हुए, लेकिन आए हैं सब सही नहीं है। तो कथा में कभी आप लोग अपने मन में शंका मत लाइएगा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, ये अंजनी मैया जंगल में क्या कर रही है, ये है कौन? तो बताया कि गौतम ऋषि की और अहिल्या की पुत्री है अंजनी। इंद्र ने, मैं आपको पहले की थोड़ी कथा बताऊं, अहिल्या के जन्म की कथा। विश्वकर्मा भगवान ने एक लकड़ी की बढ़िया सी प्रतिमा बनाई, कन्या बनाई, उसको पेंट ओंट करके धूप में सुखवा रहे थे। गौरी माता भोले बाबा एक दिन निकले उधर विश्वकर्मा जी के दरबार से, तो माता जी की नजर पड़ी उस कन्या पर, लकड़ी की प्रतिमा पर। तो भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, ये अगर प्रतिमा हमको मिल जाती तो अच्छा होता। तो भोले बाबा ने कहा, तो क्या हुआ, अभी मांगे ले रहे हैं। विश्वकर्मा जी से कहा, भैया लकड़ी वाली जो प्रतिमा बनाए हो, ये माता जी का बड़ी अच्छी लग रही, दे दो। विश्वकर्मा जी ने मन में सोचा, इतनी मेहनत से इसको गढ़े हैं, ये तो एक ही सेकंड में मांगे ले रहे हैं, मेरा कोई फायदा भी नहीं होगा। अगर नहीं देंगे तो भगवान भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे। तो विश्वकर्मा जी ने कहा, महाराज देने में कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करो, ये मुर्दा का करी हो ले जाएगा, इमा प्राण डाल दियो तो ले जाओ, इसको जिंदा कर दीजिए, बस ले जाइए। तो भोले बाबा ने मन में सोचा, अकेले तो हम जिंदा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, तीनों लोगों ने अपनी योग शक्ति से उस प्रतिमा को कन्या बना दिया, जीवित कर दिया। जीवित करके लेके चल पड़े। उसका नाम पड़ गया अहिल्या। अहि माने लकड़ी, अहि माने सांप, अहि माने लकड़ी, अहि माने मिट्टी। तो अहि माने लकड़ी का मतलब लेकर अहिल्या नाम रख दिया गया।
और भैया जो कन्या थी उस जाते जाते 16 बरस की हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी तो प्रतिमा थी वो, बड़ी सी, तो उतनी बड़ी कन्या हो गई। 2-4 दिन बाबा जी के यहाँ रही। 2-4 दिन बाद माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से कि महाराज बिटिया सयान घर में है, कहूँ लड़का उड़का देखा जाए भाई। तो भोले बाबा ने कहा हमने तुमसे पहले ही कहा था नौटंकी में न फंसो, हम साधु संत फकीर आदमी, ये मोह माया फंसा दिया तुमने हमको लाके। कहा महाराज अब आ ही गई है तो इसके लिए अच्छा से वर ढूंढो। बाबा जी निकल पड़े वर ढूंढने। अब देखो पंडित जी की बिटिया का विवाह करने के लिए जब घर वाले निकलेंगे तो पंडितन में तो जी है, चौधरी में तो जी है ना ढूंढे। साधु अगर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए वर ढूंढेगा तो वो तो यही सोचेगा कोई बाबा मिल जाए फक्कड़, जो गांजा भी ना पीता हो, भांग भी ना खाता हो, भगवान का भक्त भी हो, तपस्वी भी हो। तो ऐसा बाबा ढूंढे से मिल जाए बहुत बड़ी बात। भोले बाबा वर ढूंढ रहे हैं अपनी बिटिया के लिए, बहुत समय लग गया। माता जी ने सोचा कि हमको लगता है कि भोले बाबा भूल गए अपना काम, तो माता जी इधर थोड़े दिन इंतजार करती हैं, उसके बाद चली गई देवताओं की तरफ लड़का ढूंढने। चंद्रमा को देखा नहीं पसंद आए, सूर्य को देखा नहीं पसंद आए, कुबेर को देखा नहीं पसंद आए, अंत में इंद्र देव पसंद आ गए। इधर इंद्र को टीका कर दिया माता जी ने। उधर भोले बाबा ने भी एक बढ़िया सा वर देखा, गौतम ऋषि। भोले बाबा ने गौतम ऋषि का टीका कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा तिथि रखी गई विवाह की दोनों लोगों की। एक वैसी बारात चली, एक बारात चली इधर से देवता लोग इंद्र राजा बने चले, उधर से बाबा गौतम ऋषि बाबा बने। अब दुल्हा दुई है, पत्नी आग है। अब जब दो दूल्हा इकट्ठा हुए, दो बारातें, तो भोले बाबा सोच रहे हैं कि यो का है। माता जी से कहा इसको किसने बुलाया, इंद्र को? तो कहा महाराज हमने टीका किया था। तो भोले बाबा ने कहा गौतम ऋषि को हमने टीका किया, अब कौन विवाह, इनसे कौन करेगा विवाह? ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, पूछा क्या किया जाए। तो कहा महाराज वरमाला डलवा दो, बेटी की पसंद से विवाह करवा दो, जो पसंद हो निपट ले। वरमाला डालने का जब नंबर आया तो अहिल्या ने कहा ठीक है महाराज, वरमाला लिया और गौतम ऋषि के गले में डाल दिया। इंद्र महाराज बेइज्जत हो गए। चंद्रमा बड़े जोर से हंसे। इंद्र शर्माए तो चंद्रमा बड़े जोर से खिलखिला के हंसे। हंसने के बाद इंद्र महाराज पूरी गली किसी से नजर नहीं मिलाए, किसी से बात नहीं किए। चंद्रमा कई बार छेड़े, कहो ए मिल गए दुल्हन। इंद्र ने मन ही मन समझो श्राप दे दिया हो कि तुमको हम मुर्गा बना के छोड़ेंगे एक दिन। इंद्र महाराज उस स्त्री के पीछे इतने दीवाने हो गए, अहिल्या के पीछे, कि इंद्र का मन अपने दरबार में ना लगे। रोज सवेरे चले जाएं, शाम को लौटे उनके घर से, लेकिन कभी मेढक बन के जाएं, कभी चूहा बन के जाएं, कभी बिल्ली बन के जाएं इंद्र। और गौतम ऋषि के घर में अहिल्या को झांका करें, कभी चिड़ैया बन के जाए, ऊपर से बैठ के जो है झांका करें कि अहिल्या क्या कर रही है। धीरे धीरे अहिल्या को एक बिटिया हो गई 5 साल की, उसका नाम है अंजना। अभी तक वो लगातार आ जा रहे हैं इंद्र, मौका ढूंढ रहे हैं कि ये बाबा घर से गायब कब होता है। 5-6 साल लगातार उन्होंने देखा तो उनको एक समय का एहसास हुआ कि जब सवेरे मुर्गा बोलता है तब बाबा जी को लगता है सवेरा हुआ है। तब बाबा गंगा स्नान करने जाता है, उसी समय बाबा आधा घंटे के लिए जाता है, बाकी पूरा दिन घर में रहता है। यो मौका अच्छा है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी स्त्री के साथ स्त्री प्रसंग करना भी गुनाह होता है। तो इंद्र ने सोचा कि चलो ठीक है, चंद्रमा के पास आए। चंद्रमा से कहने लगे भैया रात में 12 बजे तुमको मुर्गा बन के चिल्लाना है, चिल्ला लोगे? चंद्रमा ने कहा महाराज हम तो तुम्हारे नौकर हैं, जो कहोगे वो करेंगे। तो कहा चलो। गौतम ऋषि की छत के ऊपर आए चंद्रमा और मुर्गा बन के कुकरुकू की आवाज बड़े जोर से लगाई। जैसे ही मुर्गे की आवाज को सुना बाबा को लगा यार आज रात बहुत जल्दी बीत गई है, इतनी जल्दी सवेरा हो गया। लिया कमंडल लुटिया, घर से बाहर निकले तो कहे आज अंधेरा भी बहुत, अभी उजाला नहीं आया। जल्दी जल्दी पहुंचे गंगा जी में स्नान करने। इधर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के पास जाते हैं। अहिल्या के साथ छल किया।
गौतम ऋषि सवेरे सवेरा समझकर गंगा मैया में गए, छलांग लगाए। जैसे ही छलांग लगाया तैसे गंगा मैया बड़े जोर से चिल्लाई, कौन है रात में 12 बजे मुझे सोने नहीं दे रहा है? गौतम ऋषि ने कहा, मैया मैं गौतम। कहा, गौतम तू घर जा, तेरे घर पे देख जाके क्या कृत्य चल रहा है। गौतम ऋषि आए और जब आए हैं तो क्या हुआ? सुनो सुनाए हाल गौतम ज्ञानी का, सुनो सुनाए हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। सुनो सुनाए हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। लौट के आए, घर के बाहर जंजीर खटखटाई, अहिल्या ने दरवाजा खोला। अहिल्या की पुत्री अंजना ने, इंद्र महाराज निकले बाहर। इंद्र को जैसे ही देखा गौतम ने श्राप दे दिया कि छल की ना भग के कारण तन पे भग होए हजारन। तू जिस चीज के लालच बस आया था यहाँ पर, तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाएंगे। मैं श्राप देता हूं। छल की ना भग के कारण तन पे भग होए हजार। अहिल्या को श्राप दिया कि नारी दुष्कर्म सुहाए, तू पत्थर की हो जाए काम। काम नादानी का, कितना नादानी का काम तुमने किया। पराये पुरुष ने तुम्हें छुआ और तुमको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा पति है कि कोई और है। काम नादानी का, सुनो सुनाए हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। इंद्र ने माफी मांगी। साधु संतों का स्वभाव जानते हुए 2 मिनट में गुस्सा हो गए, 2 मिनट में मान गए। अहिल्या और इंद्र ने माफी मांगना शुरू किया। इंद्र को कहा कि इंद्र, शरीर भर में तुम्हारे छिद्र तो होंगे, छेद तो होंगे, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि वो सब आंखें बन जाएंगी। तुम्हारे शरीर में 1000 आंखें हो जाएंगी। जाओ। अहिल्या ने कहा, महाराज हमको पत्थर की कर दिए हो। अब गौतम ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, बस सतयुग बीत जाने दो। द्वापर में तुमको नारी फिर बनना है। कब? जब राम जनकपुर आई है, फिर नारी तुम्हें बनी है। जब राम चरणों की रज से तुमको फिर नारी तुम्हें बनी है। काम अवतारी का, क्योंकि वो अवतारी पुरुष होंगे। काम अवतारी का, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। सुनो सुनाए हाल गौतम, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का। सुनो सुनाए हाल गौतम, मिटा दिया है मान इंद्र अभिमानी का।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। दो लोगों को तो श्राप हुआ, इतनी कथा तो आप लोग सुने होंगे। इसके बाद तीसरा श्राप और होता है वहीं पे। अहिल्या ने अंजनी से कहा, तुमको शर्म नहीं आई अपने पिता से पूरी बातें बताने में? अहिल्या ने एक एक बात बताई कि मां के साथ ऐसा ऐसा हुआ है गौतम ऋषि से। अहिल्या ने श्राप दिया अंजनी को, जाओ कौमार्या जीवन में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा श्राप है। कुंवारेपन में तुम मां बन जाओगी, ये मेरा अभिशाप है तुम्हें। अरे अंजनी मैया पैरों पे गिर पड़ी, कहा मैया ये कौन सी आफत कर रही हो? कुंवारेपन में पुत्र होगा तो समाज में मेरा अपमान हो जाएगा। अहिल्या से माफी मांगी है माता अंजनी ने। कहा मैया क्षमा कर दो मुझे, बिटिया हूं आपकी, अपराध हो जाता है, क्षमा कर दीजिए हमें। अहिल्या ने कहा बिटिया, श्राप तो कभी उल्टा नहीं होता, होगा तुम्हें कुंवारेपन में बेटा, लेकिन बदनामी नहीं कराएगा वो बेटा तुम्हारी, तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज मान सम्मान बढ़ाते हैं अंजनी माता का। कितना मान सम्मान बढ़ाए पता है? एक बार लंकापति रावण को मार के जब भगवान श्री राम वापस आ रहे थे तो हनुमान जी ने कहा राम जी से कि सरकार चलो अपनी माता जी से भेंट कर ले, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, तो आपो लोग चलो मिल लो, बड़ी खुश हो जाएंगी आपको देख के सरकार। तो राम जी ने कहा हाँ हनुमान जी बिल्कुल चलो, माता जी का दर्शन हम भी करें। तो पहुंच गए अंजनेय पर्वत, राम लक्ष्मण को बैठाया अंजनी माता ने बराबर अपने। हनुमान जी से कहा, और पदुम 18 जूथा बंदर सब पीछे से, भीड़ भाड़। तो अंजनी माता ने कहा क्यों रे हनुमान, कहाँ था इतने दिन तू, माँ की याद नहीं आती तुझे? अरे हनुमान जी ने कहा मैया ये जो राम भैया है ना, ये हमारे मालिक हैं, हम इन्हीं की नौकरी कर रहे थे, और इनका जो है ना, ये जो माता जी है ना, इनका अपहरण हो गया था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सेवा में लगे रहो बच्चा, किसी न किसी की सेवा करते रहो। वैसे ये बताओ हनुमान, ये सेना कहाँ की है हो, इतने बंदर कहाँ से? हनुमान जी ने कहा मैया ये सब राम जी की सेना है, रावण को मारने के लिए ये सब साथी हैं हमारे। अंजनी ने कहा है कौन रावण हो? वही लंकवा वाला। तुम जाओ हनुमान, तुमने मेरे दूध की लाज लजा दी। लक्ष्मण जी राम जी से धीरे में कहते हैं महाराज ये तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे हमारी खटिया खड़ी हो गई लड़ते लड़ते, हनुमान जी भी साथ में थे, जामवंत भी थे। राम भैया तुम पता नहीं कितनी बार सर काटे हो इनका, रावण का, और ये बता रही है कि दूध लजा दिए। राम जी ने कहा चुप रहो। अंजनी माता से राम जी ने कहा मैया लक्ष्मण जी को शंका है आपके दूध पे, ये आपके दूध की ताकत देखना चाहते हैं। मैया अगर हो सके तो अपने दूध की ताकत हमारे छोटे भाई लक्ष्मण को दिखा दीजिए। अंजनी माता मुस्कुराती है, अपने स्तन को निकालती है, कहती लक्ष्मण मेरे दूध की ताकत देखोगे? लो देखो। दबाया, कसके दबाया तो दूध की धार निकली माता के स्तनों से अंजनी के। वो जो दूध की धार है जिन पहाड़ों पर पड़ती है वो पहाड़ वही ध्वस्त हो जाते हैं। लक्ष्मण जी पैरों पे गिर पड़े, कहा मैया बस, ये दूध की धार जब गिर रही है तो जिस पहाड़ पे गिरती है वो पहाड़ की चोटी से लेके वो पाताल लोक तक ध्वस्त हो जाता है। कहा कि जब हनुमान जी ने इतना ताकत का दूध पिया है इसीलिए अतुलित बलधामम है। अंजनी माता ने कहा लक्ष्मण हनुमान ने मेरा दूध कहाँ पिया कभी, इसने मेरा दूध ही नहीं पिया। माता अंजनी पेड़ के नीचे बैठी तपस्या कर रही हैं, आंखें भी नहीं खोला। कहा बेटा ऊपर देखो लाल लाल फल लगा होगा। तो माता जी का इशारा पेड़ पर था कि कोई लाल फल लगा होगा तो खा लेगा चढ़ के। हनुमान जी की नजर छोटी होती नहीं है, उन्होंने थोड़ा और दूर को देख लिया। तो जब दूर देखा तो सूर्य महाराज चमक रहे थे लाल लाल। कहा हाँ मैया चमक तो रहा है बिल्कुल लाल लाल। तो कहा जाओ खा ले जाके।
यही है तुम्हारा भोजन, जाओ। ए संभल के जाना, गिरना नहीं आए। हनुमान जी ने छलांग लगाई और इतनी लंबी छलांग लगाई कि सूर्य महाराज के पास पहुंचे, मुंह में रख लिए, टप से खा गए। वो तो भला हो कि हनुमान जी के दांत नहीं थे मुंह में, क्योंकि बच्चे जब तुरंत के जन्मे होते उनके दांत नहीं होते। नहीं, बच्चों को टाफी दो तो इसे तोड़ देते हैं टाफी। अगर कहीं हनुमान जी के दांत होते तो पता नहीं सूर्य का एक टुकड़ा इधर चमक रहा होता तो एक इधर चमक रहा होता, भैया फूट जाते ना। लेकिन हनुमान जी के दांत तो थे नहीं, तो मुंह में रख लिया। जैसे मुंह में रखा अंधेरा हो गया। अब भैया करने दो बिनती चिरौरी। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब दीना हो लोक भयो अंधियारो। ताही को त्रास भई जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। भगवान हनुमान जी के सामने सब देवता आए, बड़ी बिनती चिरौरी किया। कुछ लोगों ने तो मारा भी हनुमान जी को, चलो खोलो मुंह, खोल। लेकिन हनुमान जी ने खोला नहीं। फिर बड़ी बिनती चिरौरी किया तो सूर्य महाराज के पास हनुमान जी गए, कहा महाराज हमका पढ़ाऊ। सूर्य महाराज थर थर कांपने लगे हनुमान को देख के। अब उनका वही छोटा वाला चेहरा याद आ रहा कि एक बार इसने खाया था हमको। सूर्य ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम इसको मना कर दे, खा जाए। अगर हम पढ़ाने से मना करेंगे तो ये खा जाएगा, अगर इसको पढ़ाएं और इसको ना समझ में आवे तब गुस्सा के खा जाए, तब क्या करेंगे। अब तो सूर्य बड़ी समस्या में फंसेंगे, न इसको हम मना कर पावे न इसको हम पढ़ा पावे। तो हनुमान ने कहा महाराज हमको पढ़ना है। तो सूर्य ने कहा बेटा हमारा काम है दौड़ना, मैं दौड़ता रहता हूँ। और पढ़ने पढ़ाने का काम बैठ के होता है, और हम पृथ्वी की परिक्रमा किया करते हैं ना, इसलिए हम पढ़ा कहाँ पाएंगे। हनुमान यार कोई दूसरा ढूंढ लो। और बच्चा गुस्सायो ना है। हनुमान जी ने कहा दादा आप पढ़ाओ और तुम हो भागत रहो, मैं भागत भागत पढ़ा कर अब कौन दिक्कत। तो गुरु जी ने कहा कि समस्या एक है, अगर तुम मेरे आगे भगोगे तो तुम्हारी पीठ मेरे सामने होगी, तब नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम मेरे पीछे भगोगे तो मेरी पीठ तुम्हारे सामने होगी, तब भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए आमने सामने मुंह होना चाहिए ना। हनुमान जी अतुलित बलदामम के साथ साथ ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, खाली दस्खतें तो नहीं बना पाओ, ज्ञानी तो ही है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज तुम सीधा दौड़े हो, हम उल्टा दौड़ा। आप ऐसे दौड़ना, हम ऐसे दौड़ेंगे, मुंह भी आमने सामने होगा, हम पढ़ लेंगे। और जब पढ़ लेबे अपनी इच्छा भर तो हम खुदे चले जीबे, टेंशन न लियो, पढ़ाओ। तो सूर्य महाराज ने कहा जाओ तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा, तुम ऐसे इतने विद्वान हो यार हनुमान, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। कहा महाराज हम अंगूठा टेक हैं, हमको दस्तखत बनाने सिखाइए। तो सूर्य महाराज ने हनुमान जी को शिक्षा दिया है, हनुमान जी को पढ़ाया है। खैर राम जी का जन्म कल दिन की कथा में होगा। आइए 2 लाइन का भजन सुनेंगे और हमारे आचार्य जी जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाएं। माता जी आरती के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। देखिए गोमती नगर से भी कुछ भक्तगण आए हैं। मनोज भैया हमारे तेलीबाग से चल के आए हैं, वृंदावन कॉलोनी से। दिन की कथा में हैदरगढ़ से लोग आए थे कथा सुनने। तो ये आप लोगों का ही प्रेम है, ये भोले बाबा का माता रानी का आशीर्वाद है जो इन भक्तों को यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। भले ही कुल्ली खेड़ा के लोग थोड़ा नास्तिक ज्यादा हैं। देखो हम कहने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं, आप लोग सुनने में भले कंजूसी करो, हम कहे सब कुछ डालेंगे। हमको लगता है कि कुल्ली खेड़ा ग्राम में इतने लोग नहीं हैं, और इसमें भी 20 आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे हैं, जिनको हमने बाहर से बुलाया है ना। तो क्या इतने ही लोग हैं कुल्ली खेड़ा? नाम खराब किए हो दोस्त लखनऊ का। हम तो अपने गांव से निकले थे तो सोचे थे कि जब लखनऊ जाएंगे तो बढ़िया भयंकर सी पब्लिक दिखेगी, वहां श्रोताओं की संख्या होगी। जब यहाँ आए तो देखा जगह कम थी। हमने कहा भैया क्षेत्रफल कम है, यहाँ जगह कम है,
तो हमारे मनोज भैया ने कहा नहीं गुरुजी ठीक है, पर्याप्त है। तो हम उतनी टाइम नहीं ध्यान दे पाए कि क्यों पर्याप्त है। खैर कोई बात नहीं है, हम निवेदन बस इतना ही करते हैं कि यहाँ आइए, कुछ मत चढ़ाइए, एक पैसा मत चढ़ाइए, लेकिन कथा में आइए। सत्संग का 5 मिनट आप अपने आप पे लीजिए, 3 घंटे भी ना बैठो। एक घड़ी आधी उमा पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। कथा तो बहुत ही मिली है, लेकिन ये बाबा हो सकता है ना मिले दोबारा। तो कम से कम जो कोई आवे एक बार तो कथा सुनो उसकी। आइए भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। पूरी जिंदगी हमारी बीत गई, पूरा जीवन जब बीत जाता है, कबीरदास जी ने, संतों ने इस जीवन को, इस दुनिया को मायका कहा है। मायका, ससुराल कहाँ है? भगवान के यहाँ। हम लोग जब अपनी पत्नियों को मायके भेजते हैं तो बहुत समझाते हैं कि देखो जा तो रही हो, इधर उधर मत जाना, कहीं कायदे से रहना, और दिन भर में 3-4 बार फोन करके हाल चाल देना हमको। और फोन बिजी नहीं बताना चाहिए, ऑनलाइन नहीं रहना ज्यादा, ठीक? जाओ। तो भगवान ने हम लोगों को जब मायके भेजा है तो यही सब सिखा के भेजा है कि सुनो इधर उधर न ताक्यो झांक्यो, हम इनका देखो, हमरे भजन करना। भगवान तो यही कहते हैं, हम लोगों से अवतार जब देते हैं, प्रकट करते हैं, तो कहते हैं बेटा मेरा गुणानुवाद करना, मोह माया में मत फंसना। तो आज आत्मा की विदाई होने वाली है, गौने में जाने वाले हैं, मतलब मरने वाले हैं। तो आत्मा सोचती है कि मैंने क्या किया है जीवन भर। बैठल रोवेली गुजरिया हो, गुजरिया का मतलब कोई महिला नहीं है, गुजरिया का मतलब ये आत्मा। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। क्या सोच रही है आत्मा कि कैसे जाइब पियवा की नगरिया हो, कैसे जाइब पियवा की नगरिया हो, कैसे जाइब पलमा की नगरिया हो। चुनरिया में दाग लग गइल है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। पूरी उम्र बीत गई, आज समय आ गया। चाटी कम कर दो थोड़ी सी। आइल बागवो नाके हमरो संदेशवा, आइल भगवाना के हमरो संदेशवा। आइल बागवो नाके हमरो संदेशवा। आइल भगवाना के हमरो संदेशवा। जाई का हमरो बा पियवा के देशवा। जाई के हमारो बा पियवा के देशवा। कांच बाटे हो, कांच बाटे
हमारी उमिरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल है। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए है। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। भगवान ने कहा था, हमारे पति ने कहा था कि दुनिया में जा तो रहे हो लेकिन गलती ना करना। तो हमने क्या किया, नैहर में 4 ठौरे यार बनौले। हर मचार ठौर यार बनौले। 1-2 मित्र नहीं बनाए, 4 यार बनाए हमने। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 यार बनाए हैं इस मायके में आकर। अपने पति की तरफ से ध्यान हट गया, इनकी तरफ से ध्यान हट गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में फंस गए। नैहर में 4 ठौर यार बनौले। हर मचार ठौर यार बनौले। दिन रात इनहिन से नैना लड़ौले। दिन रात इनहिन से नैना लड़ौले। पूरा दिन पूरी रात काम, क्रोध, मोह, मद के चक्कर में पड़े रहते हैं। इनके ये काम, क्रोध रात में भी छुट्टी नहीं देता भैया। इनके सुतौले से जरिया हो, साथ में सुलाते हैं। इनके सुतौले से जरिया हो चुनरिया में दाग लग गए है। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। एक बात और, आत्मा सोच रही है कि साच बात पियावा के हम भूल गईनी। सच बात पियावा के हम भूल गए। पछतात बानी के ई का कईनी। पछतात बानी की का कईनी। और आज डोली आइल हो, डोली आइल हमरी दुअरिया हो चुनरिया में दाग लग गए है। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए है। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए है। चुनरिया में दाग लग गए है। चुनरिया में दाग लग गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान पे खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती करनी है। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चशो सूर्यो वजायत। श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरज।